नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आगरा पहुंचे सीएम योगी। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, बोले अवसरवादी हैं एसपी बीएसपी। योगी ने कहा कि राज्य की जनता जानती है कि एसपी और बीएसपी कितनी अवसरवादी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी में विकास के लिए कई कार्य किए। कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा जासूसी का चलाती है रैकेट, लोकतंत्र को किया हाईजैक। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि साल 2017 के बाद से लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। सरकार पेगासस के जरिए जासूसी का एक रैकेट चलाती है और इसमें खुद पीएम मोदी शामिल हैं। सीएम चन्नी ने भदौड़ से दाखिल किया नामांकन, बोले कैप्टन और बादल भी यहां रहे लेकिन नहीं हुआ विकास। भदौड़ के अलावा सीएम चन्नी चमकौर साहिब से भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। साल 2017 के चुनाव में भी चन्नी चमकौर साहिब से उम्मीदवार थे, जहां उन्होंने 61,000 से ज्यादा वोट पाकर जीत दर्ज की थी। सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद से भरा पर्चा, कहा अकाली दल की सरकार में हुआ राज्य का विकास। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्गजों ने पर्चा भरना शुरू कर दिया है। आज सीएम चन्नी ने भदौड़ से और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद से नामांकन भरा। इस दौरान सुखबीर बादल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बंगाल में स्कूल कॉलेज खोलने की मांग हुई तेज, छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई झड़प। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूल और कॉलेज खोलने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। सोमवार की 3 छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। अखिलेश यादव ने करहल सीट से भरा पर्चा, राजभर को मिली जहूराबाद सीट। आपको बता दें, कांग्रेस ने 20 फरवरी को होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को 8 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी की है और पार्टी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों भदौड़ और चमकौर साहिब से उम्मीदवार बनाया है। आगरा में बोली स्मृति ईरानी, चुनाव से पहले गायब रही कांग्रेस अब भी गायब है। यूपी में उसने हार मान ली है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। पेगासस को लेकर चिदंबरम ने सरकार पर कसा तंज, कहा अपडेट वर्जन मिलने पर हम $4 अरब देने को भी तैयार। भारत और इजरायल के बीच कूटनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत और इजरायल के आपसी संबंधों को आगे ले जाने का इससे बेहतर समय कुछ नहीं हो पा सकता। पेगासस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले निजता का किया गया हनन। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम दूसरे दलों के नेताओं से भी पूछेंगे कि इन मुद्दों को संसद के पटल पर किस तरह से उठाना है। पेगासस हमारी आजादी छीन रहा है। अगली खबर जयपुर से, आग की चपेट में आने से 3 बच्चों समेत 4 की मौत, सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों सहित 4 की मौत हुई है। हादसे को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। सभा पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी बोले मैं खुश हूं कि यूपी में लोग दंगाइयों और बदला लेने की सोच रखने वालों से सावधान हैं। पीएम ने कार्यक्रम के माध्यम से यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित किया। नामांकन के बाद बोले सीएम चन्नी मैं तो नंबर 1 पर ही रहूंगा, केजरीवाल को पंजाब से निकाल कर छोड़ेंगे। कांग्रेस ने 20 फरवरी को होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को 8 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी की। पार्टी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों भदौड़ और चमकौर साहिब से उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रकों में भिड़ंत, 4 की मौत और 22 लोग जख्मी। विवाह कार्यक्रम में जाते वक्त हुआ हादसा। ये दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर बात ये है कि मरने वालों में 2 छोटे बच्चे थे। जिन 2 ट्रकों के बीच टक्कर हुई है उनमें से एक ट्रक में लोग शादी के एक कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे थे। मरने वाले सभी लोग इसी ट्रक में सवार थे। महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अगले हफ्ते बारिश की संभावना, खासतौर से उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और औरंगाबाद, जालना, परभनी, हिंगोली और नांदेड़ में सर्दी का सितम जारी रहेगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते से ठंड कम होनी शुरू होगी। यमुना नदी में बह रहा है जहरीला झागदार पानी, दिल्ली सरकार फिर सवालों के घेरे में। दिल्ली में यमुना नदी के हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं यमुना का पानी काफी प्रदूषित हो चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार कई दावे करने के बाद भी यमुना की सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रही है। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ाया। अब सभाओं में 500 की जगह 1000 लोग हो सकेंगे शामिल। आयोग ने कहा कि खुले स्थान पर आयोजित सभा में 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंडोर मीटिंग में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। अगली खबर दिल्ली से, सीएम केजरीवाल बोले 70% से ज्यादा नुकसान पर किसानों को दिया जाएगा 100% मुआवजा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज यानी सोमवार से किसानों को चेक मिलने शुरू हो जाएंगे। डेली अपडेट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।